पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री परमात्मने नमः। आज हम 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है ज्ञान संन्यास योग। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। अर्जुन फिर भगवान से प्रश्न करता है कि आप कभी तो कर्म योग की बात करते हैं, कभी ज्ञान योग की बात करते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या करना उचित होगा, कौन सा योग मेरे लिए उपयुक्त है। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि। यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवान, आप कभी कर्मों के संन्यास की बात करते हैं, फिर योग की बात करते हैं, तो इन दोनों में से मेरे लिए जो हितकर है वो आप निश्चय पूर्वक बताइए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि दोनों ही तुम्हारे हित में है, हितकारी हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग ज़्यादा अच्छा है। लोगों को यह भ्रम रहता है कि संन्यास यानी सब कर्तव्य कर्म से छुट्टी। भगवान कहते हैं कि ये धारणा गलत है। तो वो बताते हैं कि असली संन्यास का मतलब क्या होता है। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। उस व्यक्ति को ही नित्य सन्यासी, सदैव सन्यासी है, ऐसा समझना चाहिए जो न किसी से द्वेष करता है और
न कोई कामना रखता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, या मैं ये नहीं करूँगा, ये छोटा काम है। इस तरह जो व्यक्ति राग द्वेष त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म करता है, उसी को सच्चे अर्थों में सन्यासी समझना चाहिए। उसे सुख दुख, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, जय पराजय, उसके लिए सब समान है। न कोई चीज़ चाहता है, न किसी से घृणा करता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा समदृष्टि रखने वाला व्यक्ति, जिसे सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त है, सुख दुख, हानि लाभ, जय अजय, ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्याश्रितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। भगवान कहते कि जो बाल बुद्धि वाले लोग हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म योग ये अलग अलग हैं। यथार्थ में दोनों में विशेष भेद नहीं है। दोनों मार्गों से आप एक ही लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। आप किसी भी एक भी मार्ग पर चलो, आपको दोनों मार्गों के फल मिल जाएंगे। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो सांख्य से प्राप्त होता है वही स्थान योग से भी प्राप्त हो जाता है। सांख्य और योग एक ही हैं, ऐसा जो जानता है या देखता है वही वास्तव में जानता है और देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। बिना योग के संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन योग के मार्ग पर चलने वाला मुनि शीघ्र ही ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब इस एक श्लोक में सारी गीता का सार आ गया है। योगयुक्तो
योगी पुरुष विशुद्धात्मा, जिसका चित्त और बुद्धि शुद्ध हो गई है सेवा कार्य करते हुए, ईश्वर का निष्काम होकर जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने मन को वश में कर रखा है, जो इधर उधर के प्रलोभनों से, कर्तव्य के मार्ग से पथभ्रष्ट नहीं होता, और जिसको सारे सृष्टि के कण कण में, हर प्राणी में ईश्वर के दर्शन होते हैं, जो अपनी आत्मा को सब में देखता है और सबकी आत्मा को अपने में देखता है, ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन से सदैव मुक्त रहता है। उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं, काम करते हुए भी वह उनमें लिप्त नहीं रहता। ऐसा निरासक्ति भाव से कर्तव्य कर्म करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का दर्शन कर लेता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ऐसा व्यक्ति वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता, उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। वो कर्म करता है पर उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब ईश्वर कर रहा है, प्रकृति कर रही है। उसका अहंकार भाव जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। वो देखता है, उसकी इंद्रियों का वो उपयोग करता है। पश्यन, देखता भी है, सूंघता भी है, सुनता भी है, उसके हाथ पैर भी चलते हैं, उसकी सारी इंद्रियां अपने अपने काम करती रहती हैं, लेकिन फिर भी उसको सदैव इस बात का भान रहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब ईश्वर की इच्छा से, मर्जी से हो रहा है। और इंद्रियां हैं वो अपना काम करती है। इंद्रियों का काम, आँख का काम है देखना, देखती है, मैं नहीं देख रहा हूँ, आंखें देख रही हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, तो उसके सारे कर्म जो इस भावना से जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके सारे कर्मों के फल
नष्ट हो जाते हैं, उसे कर्मों के फल नहीं भोगना पड़ता। इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनके साथ व्यवहार कर रही हैं। जैसा पिछले अध्याय में, तीसरे अध्याय में बताया कि गुणागुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों से खेल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो आदमी, जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करके अनासक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है, उससे वे कर्म चिपकते नहीं हैं, है ना। उसे उन कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ते हैं। जिस तरह की पानी में कमल खिलता है लेकिन पानी की बूंदें उस पर स्थिर नहीं रहती हैं, इसी तरह से कर्म करते हुए भी ऐसा योगी पुरुष कर्मों में लिप्त नहीं होता, असक्त भाव से अपने सब कर्म कर्तव्य समझ करके, ईश्वर की सेवा समझ करके करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। ऐसा जो कर्मयोगी है, बुद्धि योगी मनुष्य है, वह अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने मन को पवित्र और शुद्ध करने के लिए अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने शरीर से कर्म करते रहता है, बिना किसी फल की आशा के कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए जो इस तरह कर्म करता है, उसे उन कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो योगी पुरुष है वो इस तरह से कर्मों के फल त्याग करके परम शांति प्राप्त कर लेता है। और जो योगी नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, वह हमेशा कर्मों के बंधन में फंसा रहता है। उसे कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अब ये शरीर जो है वो एक 9 द्वारों वाली एक पुरी है, एक नगर है जिसके 9 द्वार हैं। ऐसे इस पुरी में ये आत्मा का निवास है। और ये शरीर सारे काम करते रहता है।
वो आत्मा शांति से इस पुरी में सो रहा है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। सब काम अपने आप प्रकृति कर रही है, इंद्रियां कर रही है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब अपने अपने काम कर रही हैं, उसे किसी बात की चिंता नहीं है। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक राजा है, अपने राजधानी में सोया है, आराम कर रहा है, लेकिन उसके सारे काम, सारी व्यवस्थाएं उसके अधीनस्थ लोग कर रहे हैं। इसी तरह से जो योगी पुरुष है वो काम करते हुए भी उसके सब काम हो रहे हैं, काम करते हुए भी यानी कर्म करते हुए भी वो अकर्मा है, निष्कर्म सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। सारे कर्मों के फल उसने त्याग दिए, किसी प्रकार की इच्छा और स्वार्थ उसका नहीं है, अपना कर्तव्य समझ करके सेवा भाव से कर्म कर रहा है, तो सुखपूर्वक वो आराम से आनंद पूर्वक रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वही बात दूसरे शब्दों में समझा रहे हैं भगवान कि उसको ये नहीं लगता कभी कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। उसके सब काम हो रहे हैं, उस कर्म के फलों में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। प्रकृति, उसका स्वभाव जो है, प्रकृति है, वो सब काम अपने आप कर रही है। वो उन कर्मों में किसी तरह से लिप्त नहीं है, उसकी किसी तरह की आसक्ति नहीं है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कहते हैं कि ईश्वर न किसी को पापों का फल देता है, न किसी को पुण्यों का फल देता है। प्रकृति सब काम करती है। अज्ञान के कारण से आदमी समझता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं करता हूं। अज्ञान के कारण से मोह में फंसकर जो व्यक्ति मैं करता हूं यह समझ करके कर्म करता है, उसे फिर उसके फल भोगने पड़ते हैं। ये सब अज्ञान के कारण से आदमी मोहग्रस्त होकर ऐसा सोचता है कि मैं कर रहा हूं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। लेकिन जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, ज्ञान से जिनको सही ज्ञान प्राप्त हो गया है और उनका इस तरह का मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे ईश्वर
की सेवा करने वाले, सदैव ईश्वर में, परमेश्वर में मन लगाने वाले व्यक्तियों के हृदय में ज्ञान की ज्योति अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। सूर्य के प्रकाश के समान उनके हृदय में एक ज्योति प्रदीप्त हो जाती है, ज्ञान की ज्योति। तद्बुद्ध्य तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ऐसे योगी लोग जिनका ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हों, ऐसे योगी जिनकी बुद्धि, जिनका मन, जिनकी निष्ठा, जिनकी श्रद्धा, जो सदैव प्रेम पूर्वक भगवान को अपने कर्म समर्पित करते रहते हैं और भगवान की इस तरह सेवा करते रहते हैं, ऐसे योगियों को फिर लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता, वे मुक्त हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अब ऐसे ज्ञानी का व्यवहार कैसे होता है अपने स्थित प्रज्ञ के दूसरे अध्याय में बताए हैं, फिर चौथे अध्याय में ज्ञानी के लक्षण बताए हैं, कर्मयोगी के लक्षण बताए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान हो जाता है वो समदर्शी हो जाता है, वो सब में परमेश्वर के दर्शन करता है। चाहे कोई विद्वान और नम्र पंडित हो, साधु हो, चाहे कोई पशु हो, गाय हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, या कुत्ते को खाने वाला कोई, कुत्ते का मांस पकाकर खाने वाला कोई अधम व्यक्ति हो, इन सब लोगों में उसे ईश्वर के ही दर्शन होते हैं और वो सबसे प्रेम का और आदर का व्यवहार करता है। वो किसी को पापी या छोटा या नीच नहीं समझता। उसके हृदय में सबके लिए आदर है, सबके लिए प्रेम है, सबको समदृष्टि से देखता है। इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ऐसा व्यक्ति जिसका समता में मन स्थिर हो गया है, यानी सबको समदृष्टि से देखता है, सबको अपने समान समझता है, सब में ईश्वर के दर्शन करता है, सबके कल्याण के लिए कर्म करते रहता है, ऐसे व्यक्ति को तो समझना चाहिए कि उसने इस संसार में रहते हुए भी इस संसार को जीत लिया है, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है, वो जीवन मुक्त हो गया है। क्योंकि ब्रह्म सब में स्थित है और निर्दोष है, शुद्ध है। परमेश्वर के दर्शन जब उसको सब में होने लगते हैं तो वो स्वयं भी
ब्रह्मभूत हो जाता है, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ऐसा व्यक्ति, उसको कोई बहुत प्यारी चीज़ मिल गई तो भी वो कोई खुशी से नाचने नहीं लगता, कोई अप्रिय चीज़ मिल गई तो सुख और दुख, शुभ और अशुभ, हर परिस्थिति में वो समभाव रखता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है, अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जिसका मोह नष्ट हो गया है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, वह ब्रह्ममय हो जाता है, वह स्वयं ईश्वर रूप हो जाता है, आत्मस्वरूप हो जाता है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत् आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। बहुत सुंदर बात कही है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, जो इंद्रियों के भोगों में लिप्त नहीं होता। बाहर जो दिखने वाली चीजें हैं उनमें उसकी कोई आसक्ति नहीं है, जो अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, उसको प्रसन्नता के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म में ब्रह्ममय हो गया है, वो अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है, हमेशा आनंद में रहता है। उसका सुख कभी, आनंद कभी समाप्त नहीं होता, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बड़ा सुंदर श्लोक है। जो भी इंद्रियों के संस्पर्श से जो सुख प्राप्त करते हैं, जो भी आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपको जो सुख मिलते हैं बाहरी पदार्थों के संपर्क में आने पर, वे हमेशा दुख के ही कारण बनेंगे। उस क्षण तो आपको लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन वो विष के समान है। इंद्रियों के भोग जो हैं वे अंत में आपको दुख ही देंगे। दुख योनय एवते, वे दुखों के ही कारण बनेंगे और वे क्षणिक हैं, आद्यंतवंत है, शुरू होंगे समाप्त हो जाने वाले हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जबकि ब्रह्म प्राप्ति का जो आनंद है वो अक्षय है, कभी कम नहीं होने वाला है।
और ये इंद्रियों के जो भोग हैं वे तो क्षणिक हैं और उनसे दुख ही उत्पन्न होगा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान आदमी उनमें नहीं रमता, उनमें आसक्त नहीं होता, उनसे दूर ही रहता है। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। बड़ा सुंदर श्लोक है। जो व्यक्ति जीते जी ही इस जीवन में मृत्यु के पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को, काम और क्रोध के वेग को सह सकता है, यानी काम और क्रोध पर काबू पा सकता है, वही व्यक्ति सुखपूर्वक जी सकता है, हमेशा सुखी रहेगा और हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहेगा। ऐसा ही व्यक्ति योगी कहलाने योग्य है। यो अंतः सुखो अंतरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इस तरह से जो व्यक्ति अपने अंदर ही सुखी रहता है, अपने आप में ही, जिसके हृदय में ज्ञान की ज्योति जल रही है, जिसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं सताता, सदैव प्रसन्न और आनंद में रहता है, ऐसा योगी अपने चारों तरफ ब्रह्म के ही दर्शन करते रहता है। उसे चारों तरफ ईश्वर के ही दर्शन होते रहते हैं। उसकी दृष्टि में ईश्वर के सिवाय और दूसरी कोई चीज नहीं आती। जब शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं। सही मतलब भगवान समझा रहे हैं कि सब तरफ जिसको ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, जो दिख रहा है वो वास्तव में ईश्वर का ही रूप है, ऐसी उसकी भावना, ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है, परम शांति प्राप्त हो जाती है, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है और वो सदैव
इस सारी सृष्टि के प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, सबका भला करने में लगा रहता है। सर्वभूत हिते रतः, ऐसा व्यक्ति सन्यासी और योगी कहलाने योग्य है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। ऐसे व्यक्ति जिनको आत्मज्ञान हो गया है, जिनका काम और क्रोध नष्ट हो गया है, राग द्वेष पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, जिनका मन उनके वश में है, ऐसे व्यक्ति हमेशा ब्रह्म में डूबे हुए रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समं कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। ऐसा आदमी सदैव मुक्त रहता है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जो बाहरी पदार्थों में आसक्त नहीं है, जो हमेशा ध्यान करता रहता है, ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता है। जिसके जो प्राणायाम पूर्वक अपने प्राणों को सम कर लेता है, श्वास और निश्वास की गति को सम कर लेता है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा मोक्ष के मार्ग पर चलता हुआ ज्ञानी पुरुष सदैव मुक्त ही समझा जाना चाहिए। उसे किसी प्रकार के बंधन, किसी प्रकार के दुख नहीं सताएंगे। ये भगवान ने अगले अध्याय की भूमिका इसमें, अगला अध्याय ध्यान योग पर है, किस तरह से ध्यान किया जाता है उसकी थोड़ी सी झलक दिखा दी है। और जो व्यक्ति इस तरह से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो ईश्वर के ध्यान में मग्न है, जिसके सब काम दूसरों की सेवा के लिए, कल्याण के लिए होते हैं, ऐसा व्यक्ति वास्तव में ईश्वर को बहुत प्यारा लगता है, वो ईश्वर का प्रिय हो जाता है। परमेश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। तो आखिरी का बड़ा सुंदर श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। ऐसा व्यक्ति वास्तव में मुझे, यानी कृष्ण कहते हैं कि भगवान को, वास्तव में भगवान का भक्त होता है, भगवान का सेवक होता है, सच्चा ज्ञानी, सन्यासी और कर्मयोगी होता है, जिसको कि
उस ईश्वर का ज्ञान हो गया है, जिसको सारे यज्ञ और तप और पूजा जो भी जहाँ भी होती है सब उस परमेश्वर को समर्पित होते हैं, उसे पहुँच जाते हैं। कोई कहीं भी किसी के भी नाम से पूजा करता है, भला काम करता है, तो वो सब उस सारे सृष्टि के स्वामी, सारे लोगों के स्वामी ईश्वर परमेश्वर को पहुंचते हैं। और वो परमेश्वर सबका मित्र है, ऐसा परमेश्वर जो सबका मित्र है, सबका भला चाहता है, सबका हित चाहता है। पर परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहता। हम लोग जो कहते हैं कि भगवान ने हमें ये दुख दे दिया, हमें वो दुख दे दिया, तो भगवान नहीं देता, ये तो आपके कर्म, आपका राग द्वेष, आपकी स्वार्थ पूर्ण कर्मों में आपके लोभ के कारण से जो आप गलत काम कर बैठते हैं, उनसे ये दुख प्राप्त होते हैं। परमेश्वर तो सबका हित चाहता है, और जो भी परमेश्वर का प्रेम पूर्वक नाम लेता है, उसकी शरण में चले जाता है, उसकी सेवा करता है, उसको परम शांति प्राप्त हो जाती है। उसे फिर किसी तरह का दुख नहीं सताता जीवन में। वो सदैव जीवन मुक्त योगी ब्रह्मज्ञानी बना रहता है। ऐसे ही व्यक्ति को मुक्त कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और शंकराचार्य जी का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, योग रतो वा भोग रतो वा यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जिसका परमेश्वर में मन लग गया है, वो व्यक्ति हमेशा आनंद में ही रहेगा। नंदति 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 एव। इस तरह से यह 5वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।